अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं जी आप? वालेकुम। सर, बांग्लादेश में 1971 में आज़ादी के वक्त बांग्लादेशी आर्मी तो थी नहीं, तो इनकी तश्कील कैसे हुई? जी, बड़ा अच्छा सवाल है। आ, बांग्लादेश एक्चुअली जो इनिशियल बांग्लादेश की सेपरेशन हुई, वो एक सही मानों में एक कॉन्स्पिरेसी थी। और इनिशियल लेवल पे तो कॉन्स्पिरेसीज इतनी ज़्यादा उनको एग्ज्यूम नहीं किया जाता, लेकिन द पैसेज ऑफ टाइम ये कॉन्स्पिरेसी जितनी होती हैं वो अपनी असल शक्ल दिखाना शुरू कर देती हैं। बांग्लादेश की भी जो बर्थ हुई उसमें इनिशियल तो बहुत सारी बातें आई, लेकिन अब आज जब हम इतने 50-55 साल गुजरने के बाद आज की बांग्लादेश की सिचुएशन देखते हैं, तो उस सिचुएशन में बांग्लादेशी अवाम ने जाहिर कर दिया कि वो जो पहले हुआ था वो दरअसल उनके खिलाफ हुआ था। जिस तरीके से शेख मुजीबुर रहमान के मुजस्मों को, उनकी रिमेन्स को, हसीना वाजिद की रिमेन्स को जिस तरीके से डील एंड डल्ट हुई बांग्लादेश की अवाम ने की, उसने बता दिया कि ये जो सस्पिशन अवामुन्नास के लोगों के, स्कॉलर्स के दरमियान जहन में था कि कॉन्स्पिरेसी है, वो साबित हो गई। इनफैक्ट वो इस तरह भी कि इनिशियली मुक्ति बेहानी जो थी इनकी, बांग्लादेशी गोरिल्लास वो फोर्स थी जिसने ये इनिशिएटिव लिया था, और उसके बाद इन सपोर्ट ऑफ इंडियन आर्मी जो थी उनको केजन कैडर करके चला रही थी। जो जो आज जो भी चीज़ें अवेलेबल हैं लिटरेचर में और दूसरी चीज़ों के अंदर जो हम पढ़ते हैं और समझ सकते हैं, इंटरप्रेट करके इंटीग्रेट करके, वो उस हवाले से मैं आपको बता रहा हूँ। तो इंडियन आर्मी एक्चुअली उनको बैकअप कर रही थी, उनको सप्लाईज, लॉजिस्टिक, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड कम्युनिकेशन बेस्ड सारी चीज़ें उनको इंडियन आर्मी जो है केजन कैडर करके दे रही थी, और वो एक्चुअली बैकअप पे वही थी। यही वजह है कि जब बांग्लादेश की तश्कील हो गई तो इनिशियल लेवल पे इंडियन आर्मी जो थी उसकी तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव, मैनेजेरियल कह लीजिए उसको, मैनेजमेंट उसकी उसकी कम्युनिकेशंस कह लें, उसकी लॉजिस्टिक कह लें, सबको इंडियन आर्मी मॉनिटर करती थी और उसको केज करके देती थी। यहां तक कि उसके ऑफिसर्स डेप्यूट होते थे, इधर डेपुटेशंस के ऊपर आते थे बाकायदा। तो जितनी भी 1971 ऑनवर्ड जो बीएमए बांग्लादेश मिलिट्री एकेडमी वगैरह जो बनी, वो ये सब इंडियन ऑर्केस्ट्रेटेड कह लें, इंडियन स्ट्रक्चर्ड, इंस्ट्रूमेंटल जो एलिमेंट था उसमें इंडिया था बेसिकली। तो जितना भी फोर्सेस ने, चाहे वो एयर हो, चाहे वो बर्री हो, चाहे वो बहरी हो, वो सारा इंडियन के यानी इंडियन मिलिट्री के तवसुत से और उन्हीं की तमाम जो उनको लुक आफ्टर कर रहे थे वो सारा इंडियन ही सारा एलिमेंट था उसके अंदर। यहां तक इनकी पोस्टिंग्स इनकी इंडिया में होती थी, डेपुटेशंस इनकी इंडिया में होती थी, जितनी ट्रेनिंग्स होती थी मिलिट्री के हवाले से वो इंडियंस करते थे। इनकी स्ट्रैटेजिक हो, वो चाहे वो क्या कहते हैं स्ट्रैटेजी से हट के इनकी अपनी ग्रूमिंग की ट्रेनिंग हो, वो सारी इंडिया ने की। और इंडियन ट्रेनिंग का मतलब ये है कि जो आने वाले सालों के अंदर जितना बांग्लादेशी आर्मी ने, ये एक असेसमेंट है, ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, लेकिन असेसमेंट है कि ऐसी सूरत में कि जब आपकी ग्रूमिंग, आपकी ट्रेनिंग, आपकी तमाम जितना भी इफ एंड बट्स हैं, कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऐसा मुल्क आपको ट्रेन करेगा जो पहले ही दूसरे मुल्क के साथ दुश्मनी कह लें या इन वॉर कह लें, तो ऐसी सूरत में जो बच्चा पैदा होगा या जो बच्चा ग्रूम होगा वो एक्चुअली वही रिजर्वेशन और ग्रीवियंस लेकर आगे बढ़ेगा।
इन्होंने इनिशियली पॉलिटिकली भी इम्बैलेंस की, अपने लोग इम्प्लांट किए, और मिलिट्री वाइज भी अपने लोग इसी तरीके से इम्प्लांट किए। इनका पहला जो जो आप कह लीजिए कि जो पहला सच जो पहला इनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कह लें, वो जो बना वो इट वाज नॉट अ रेगुलर मिलिट्री मैन, वो एक गोरिल्ला था, वो मुफ्ती बयानी का ही होता। उसके बाद रेगुलर जो आया वो बाद में आए, और वो चीफ ऑफ स्टाफ आए बाद में उनके, मेरे ख्याल से 72 के अंदर आए हैं, और वो जुलाई का मंथ था, मुझे अभी सही से मुझे उसका याद नहीं है। तो अब जितने भी ऑफिसर्स इनके इंडियन डेप्यूट होते थे, वो इनको ट्रेन करते थे, इनको ग्रूम करते थे बेसिकली। और इसी लिहाज से जो आपका सवाल है, उसके जवाब में सिर्फ इंडिया ही वो फैक्टर था जिसने जो है बांग्लादेशी फोर्स, चाहे वो बहरी हो, बर्री हो या हवाई हो, उसको केज किया और रिप्रेजेंट किया। थैंक यू वेरी मच।